जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीकी वीपीएस परिवार सीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आप सभी को ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के चतुर्दशों अध्याय 14वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। भवाटवी का स्पष्टीकरण हम श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं पंचमस्कन्धः चतुर्दशोऽध्याय। सहोवाच य एष देहात्ममानिनां सत्त्वादि गुणविशेष विकल्पित कुशलया कुशलसमवहार विनिर्मित विविध देहावलिर्भिर्वियोग संयोग अज्ञानादि संसारानुभावस्य द्वारभूतेन षडेन्द्रियवर्गेण तस्मिन्द्रोगाद्धत्व दशोगमे ध्वन्यापतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णोर्वशवर्तिन्यां मायया जीवलोकोऽयं यथा वणिक्सार्थोऽर्थपरः स्वदेह निष्पादित कर्मानुभवः शंसानावधि सुबतमायां संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफलबहु प्रतियोगी हस्तातात हस्ततापोपशमनीं हरिगुरुशरणारविन्द मधुर मधुकरानुपदवीमवरुन्धे यस्यामोहवायते षडेन्द्रियनामानः कर्मणः दस्यव एव ते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन देहाभिमानी जीवों के द्वारा सत्वादि गुणों के भेद से शुभ अशुभ और मिश्र तीन प्रकार के कर्म होते रहते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं। मन और 5 ज्ञानेन्द्रियां उसमें विवश होकर यह जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बंजारों के समान परम समर्थ विष्णु भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से भी वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने पर व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी वह उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि एवं गुरुदेव के चरणारविंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान हैं। तद्यथा पुरुषस्य धनम यत्किंचित् धर्मोपैकं भव कृक्षाधिगतम साक्षात् परम पुरुषाराधन लक्षण हो योषो धर्मस्तु तम संपराय उदाहरन्ति तद्धर्मं धनम दर्शन स्पर्श श्रवण स्वादानवग्राणो संकल्प व्यवसाय गृहगाम्योपभोगेन कुनातस्य अजितात्मनो यथा सार्थस्य विलुम्पन्ते। अथ च यत्र कौटुम्बिकां दारापत्यादयो नाम्ना कर्मणां वृक्षरकाला एव निक्षन्तोऽपि कदर्यस्य कुटुम्बिन उदरण कवत्सरक्ष्यमाणं विशतोऽपि हरन्ति यथा यनवत्सरं कृष्यमाणामदग्धबीजं चित्रं पुनरैव पवनकाले कुलमत्रनवीरुद्भिर्ग्रहुवमरिव गौवरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमः कर्मक्षेत्रं यस्मिन्नः कर्मण्युत्सीदन्ति यदयं काम कारण्ड एष आवशतः पुरुष बहुत साकष्टुटा करजोधन कमाता है, उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है तो उसे परलोक में निश्रेयस का हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूपी सारथी विवेकहीन होता है, वह मन में वश नहीं होता, उसका मन वश में नहीं होता, उसके उस धर्मोपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा गृहस्थोचित विषय भोगों में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती है जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बंजारों के दल का धन चोर डाकू लूट लेते हैं। यही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी जो नाम थे तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थलोलुप कुटुंबी के धन को
को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसके देखते ही देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं, जैसे भेड़िए गडरियों के से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी के खेत में बीजों को अग्नि द्वारा जलाया ना दिया गया हो तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर से झाड़ झंकाड़ लता और तृण आदि से घैन हो जाता है। उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम में भी कर्म भूमि है, इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद किए कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। तत्र गतो दशमसक समापसदैर मनुजै सलभ सकुंत तस्कर मूषकादिभिरुपद्यमानः वही प्राणः क्वचित् परिवर्तमानोऽस्मिन् ध्वन्य विद्या काम कर्मो भिरुपरक्त मनसानुपपन्नार्थं नरलोकं गंधर्वनगरमुपपन्नमिति मिथ्या दृष्टिरनुपश्यन्ते। उस गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धनरूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डी पक्षी चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते अविद्या कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्ट दोष के कारण स्मृति लोक को जो गंधर्व नगर के समान असत है सत्य समझने लगता है। तत्र च क्वचिद्दा तापोदकानि वाहन विषयानुपधावति पान भोजन विवाहादि व्यसन लोलुपः क्वचिच्चाशेष दोष निषदनं पुरीश विशेषं तद्वर्ण गुण निर्मितमिति सुवर्णमुपादित सतत्य निग काम कातर एवोल्मुखः पिशाचम् अथ कदाचिन्निवासः पानीय द्रविणाद्यनेकात्मोपजीवाना विवेश एतस्यां संसाराटव्यामितस्य परिधावति। फिर खान पान और स्त्री प्रसंगादि विष्णु में फंसकर मृत तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप सोने का ही सुख साधन समझकर उसे पाने के लिए लालायत हो इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है, जैसे वन में जड़ जाड़े से टटरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच की अगिया बेताल की और उसे आग समझकर दौड़े। कभी इस शरीर को जीवित रखने के लिए घर अन्न जल धन आदि में भी अभिनिवेश करके संसार अरण्य में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बवंडर की समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बिठा लेती है तो तत्काल रागांतसा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल से भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी बुला देता है। क्वचिच्च वात्योपम्या प्रमदयारोहमारोपित सतकाल रजसा रजनीभूतो यवा साधु मर्यादो रजस्वालाक्षोपी दिग्देवतातिरजस्वलमतिर्न विजानाति क्वचित् सकृदवगत विषयवे तत्य स्वयं पराविद्यारेण विभ्रंसित स्मृति तस्यैव मरीचो तो य प्रायस्तायना स्थाने वा विधावते क्वचित् तदकूलझिल्ली स्वन वदते परशुभसांसंटोपं प्रत्यक्षं परोक्षं बारपुराजुकुलो निर्भित्सतेनाभिव्यथितः कर्णमूलो हृदय। कभी अपने आप ही एकाध बार विषयों का मिथ्यात्व जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में आत्मबुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने से कारण उन मरुमरीचि का तुल्य विषयों की ओर ही फिर दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शत्रुओं की ओर परोक्ष रूप से बोलने वाले झींगरों के समान राजाओं की अति कठोर और दिल को दहला देने वाली डरावनी डांट डपट से भी इसके कान और मन की बड़ी व्यथा होती है। स यदा दुग्ध पूर्वक सुकृतस्तदा कारस्वकारका पुण्य द्रवलता विशोध पानावधवयार्थ शून्य द्रवणान जीवन मृतान स्वयं जीवन म्रियमाणा उपधावती। पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर यह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है और जो कारस्कर एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों के इसी प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान है तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही काम में नहीं आता और जो जीते हुए मुर्दे के समान उस कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। ओम एकदात् सप्रसंगा न कृत मतिर्व्युदकस्त्रोत स्खलन वदवयतोपि दुःखदं पाखंडमय भाति यदा सुपरावदायन्धो आत्मनेनोपनमिति तदा हि पुत्रपरिष्मत पितृपुत्रान् वा खलु वक्ष्यति क्वचिदासाद्याग्रहं तावत् प्रियार्थ विधुरमशुकोदरकं शोकाग्निना दह्यमानो वृषं निर्वेदमुपगच्छन्ति क्वचित् कालो विषमिता राजकुला राक्षसय्यपतप्रिय मदनासु प्रमर्तक एव जीव लक्षण आस्ते। ओम लक्षण आस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कदाचिन मनोरथो भगत पितृपितामहाद्युत्सदति स्वप्न निर्वृत्त लक्षण अनुभवती। कभी असत वर्षों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान श्लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उस अन्न से अन्न भी नहीं मिलता, तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास देखता है, उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुखमय घर में पहुंचता है, तो वहाँ इष्टजनों के वियोग के आदि से इसके शोक की आग भड़क उठती है। उससे संतप्त होकर वह बहुत खिन्न होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है, तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। क्वचित गृहाश्रम कर्म चोदनाति भिरगिर मारु रुक्षमाणो लोक व्यसन कर्षित मना कंठ कर्ष कर सरकरा क्षेत्रम प्रवसन्य वसीदति। क्वचित चिद्दुस्सहेन कायाभ्यंतर भवनेन गृहीत सारा स्वकुटुंबाय क्रुध्यति। स एव पुनर्निद्रा जगर ग्रहीतोन्दे तमसी मग्न शून्यारण्याय वसेते नान्यत् किंचन वेद सब इवापबद्धि इवापविद्ध। गृहस्थाश्रम के गृहस्थाश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है, उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान है। लोगों को शोर प्रवृत्ति देखकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है, तब तरह तरह की कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भी भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट की असह्य ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। फिर जब निद्रा रूपी अजगर के चंगुल में फंस जाता है, तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सोने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय ऐसी किसी बात की शुद्धि नहीं रहती है। कदाचित भगनमान दृष्टो दुर्जन दंद सुकैरत्न बद्ध निद्राक्षणो व्यथित हृदय नानुक्षीयमाण विज्ञानोन्दकूपेन्दव पतति करे स्म चित्काम मधुलवान विचिन्वन यदा परमदान परद्रव्याणो रन्धानो राज्ञा स्वमिर्विभवानि हतः पारे निरये यतः च तस्माद्वयतापि कर्मास्मिन्नात्मनो संसारावपनमुदाहरन्ति मुक्तस्ततो यदि वन्दा देवदत्योपाचिन्नति तस्मादपि विष्णुमित्रो इत्यन्नवस्थितो क्वचित्तसीतवात यद्येनादिदेवा दैविक भौतिकात्मीयानां दशानां प्रति निवारणे कल्पोदंत दुरंत चिंतया विषण्ण आस्ते हैं। कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्भ रूप दांत जिनके दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती तथा वेदना के कारण चढ़बड़ में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने के अंत में अंधे की भांति वह नरक रूप अंधे कुएं में जागृता है। कभी विषय सुख रूप मधुकणों को ढूंढते ढूंढते जब यह लुक छिप कर पर स्त्री या पर धन को उड़ाना चाहता है, तब उसके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में जागृता है जिसका और छोर नहीं है। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीवों को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया, तो अन्यान्य से अपहरण किए हुए दूसरे स्त्री और धन के देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उससे विष्णु मित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। क्वचिन में तो व्यवहरण यत्किंचित धनमन्येभ्यो वा काकिन कामात्रमप्यहरन् यत्किंचित् विद्वेषमेति वित्तसाख्यात अधवन्यमस्मिन्निमोपसर्गस्तथा सुख दुःख राग द्वेष भयाभिमान प्रमादोन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्यैश्वर्यावमान क्षुत्पिपासादि व्याधि जन्म जरा मरणादयोः। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने से यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमड़ी भर भी अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है, तो इसे बेईमानी के कारण उससे वैर ठन जाता है। राजन, इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्षा अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों विघ्न हैं। क्वापि देव माया स्त्रिया भुजलतो बगूढ़ प्रस्कन्न विवेक विज्ञानो यद विहारा गृहारंभा कुल हृदयस्तदाश्रयावसक्तो सुत दुहित
कलत्रो भासते लोक विचिष्टतया पहत हृदय आत्मानमजितात्मा पारांधे तमसी प्रहणोति। इस विघ्न बहुल मार्ग में इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव किसी समय देव माया रूपणी स्त्री के पास में पड़कर विवेकहीन हो जाता है। तब उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है। तब उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र पुत्री संन्यास स्त्रियों के मीठे मीठे बोल चितवन से चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं में चित्त फंस जाने से वह इंद्रियों का दास पार अंधकार में नरकों में गिरता है। कदाचित ईश्वरस्य भगवतो विष्णुश्चक्रात् परमाणुवादि द्विपरार्धात् वर्ग कालोपलक्षणात् परिवर्तितेन व्यवसारण्य सारतो आब्रह्मस्त्रणस्तंभादीनां भूतानां अनिमिषतो मिषतां विद्रस्त हृदयस्तमेवेश्वरं कालचक्रो न जायुधं साक्षात् भगवन्तं यज्ञपुरुषो मनादृत्य पाखंड देवता कंकड़ गृद्र बक वट प्राय आर्य शमयत परिहता सांकेत्याना विदत्ते। यदा पाखंडे विरात्म वंचिते स्तेरेरुहो वंचितो ब्रह्मकुलं समावंसस्तेषां शीलमुपनयनादि स्रोतस्मार्तो कर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञपुरुषस्याराधनमेव तदरोचन शूद्रकुलं भजते निगमाचारे शुद्धितो यस्य मितनीभावः कुटुम्बवर्णं यथा वानरजाते तत्रापि नृवरोधः स्वैरेणं विहरन्नस्कृतकपटनाबुद्धिरन्योन्यमुखनिरीक्षणानिनाः ग्राम्यकर्मेणैव विस्मृति कालविधिः। कालचक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। वह परमाणु से लेकर द्विपरात पर्यंत क्षणघटी आदि अवयवों से युक्त है। वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल्य यौवन आदि अवस्था ही उसका वेग है। इसके द्वारा वह ब्रह्म से लेकर क्षुद्राति क्षुद्र तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। उससे भय मानकर भी जिनका यह कालचक्र निज आयुध है उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उसके कंक गिद्ध बगुला और बटोरे के समान आर्य शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है, जिनका केवल वेदवाह्य अप्रामाणिक आगमों में ही उल्लेख किया है। ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में है। जब यह भी उनकी ठगाई में आकर दुखी होता है तब ब्राह्मणों की शरण लेता है, किंतु उपनयन संस्कार से के अनंतर स्रोत स्मार्त कर्मों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है वह उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वेदोक्त आचार के अनुसार अपने में शुद्धि न होने के कारण यह कर्म शून्य शूद्रकुल में प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव वानरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना की ही है। वहाँ बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है और एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फंसकर इसे अपने मृत्यु काल का भी स्मरण नहीं होता है। क्वचित् द्रुमवधिका हर्तेषु ग्रहेषु नस्मिन् यथा वानरसुतधारा वत्सलो व्यवायक्षणः एवं ध्वन्य वृन्धानो मृत्युवयभयायात्तामशी गिरगन्धर्प्राये क्वचित् शीतवातादनेकादेव भौतिकात्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणे कल्पो दुरन्त विषय विषण्णो आस्ते क्वचिन्मिथो व्यवहरण यत्किंचित् धनमयनोपायाति वित्तसाठ्येन। वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है उन घरों में ही सुख मानकर वानरों की भांति स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुनादि विषय भोगों में ही बिता देता है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरी गुहा में फंसकर उससे रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। कभी कभी शीत वायु आदि अनेक प्रकार की आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति करने में जब असफल हो जाता है तब उस समय अपार विषयों की चिंता से यह खिन्न हो उठता है। कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से इसे थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है। क्वचित क्षीणो धन नाद्यादुपभोग विहीनो यावत् प्रतिलब्ध मनोरथोदुपगता दाने वशित मतिस्ततस्ततो उपमानादीनि जनाद् विलभते एवं वित्तवति संग विवृद्ध वैरानुबंधोपि पूर्ववासनयामिथ उद्वहता अपवहति तस्मिन् संसाराध्वनि नाना क्लेशोपसर्गबाधित आपन्न विपन्नो यत्र यतस्तुह वावैव तरस्तस्त्र विसृज्य जातं जातमुपादायो विभियादिवद्वन क्रंदन संयस्य गायन हायमाना सादरो वर्जितो नैवा वर्ततेद्यापि यत् आरब्ध एष नरलोकसार्थो यमवद्वन पारंपति संति। कभी धन नष्ट हो जाने से जब इसके पास सोने बैठने और खाने आदि की भी कोई सामग्री नहीं रहती तब अपने अभिष्ट भोग न मिलने से यह उन्हें चोरी आदि बुरे उपायों से पाने का निश्चय करता है। इससे वह जहाँ तहाँ दूसरों के हाथों से बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर वैरभाव बढ़ जाने से यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता और छोड़ता रहता है। संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस प्रकार जहाँ आपत्ति आती है अथवा जो कोई मर जाता है उसे जहाँ का तहाँ छोड़ देता है तथा नए जन्म हुओं का साथ लगता है।
है, कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने पर आशंका से भयभीत हो उठता है, किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है, कहीं कोई मन के अनुकूल बात हो गई तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता, कभी गाने लगता है, कभी उन्हीं के लिए बंधन बंधने में भी नहीं सकता। साधु जन इसके पास कभी नहीं आते हैं, यह साधु संग से सदा वंचित रहता है। इस प्रकार यह निरंतर आगे ही बढ़ रहा है, जहाँ से इसकी यात्रा आरंभ हुई है और जिसे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लौटा है। यदिदं योगानुशासनम न वा एतवरुन्धान्तदेयन्यस्तदण्डा मनुष्योपशमशीला उपरतात्मानः गच्छन्ति यति दिग्वजेनो यज्विनो ये वे राजरसय किं तुम परम प्रदेशैरन्यस्यामे भवममेयमिति कृतवेरानुबन्धायां विसृज्य स्वयमुपसंयताहं कर्मवल्लीमवलम्ब्य ततः आपदः कथच्चिन्नरकाद् विमुक्तः पुनरप्येवं संसारध्वनि वर्तमानो नरलोक सार्थमुपयाति एवं परिगतोऽपि। परमात्मा तक तो यह योग शास्त्र की भांति गति नहीं है। जिन्होंने सब प्रकार के दंड शासन का त्याग कर दिया है, वे निवृत्ति परायण संयतात्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राजर्षि हैं, उनकी भी वहां तक गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करने केवल प्राण परित्याग ही करते हैं, तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके वैर ठाना था, यह उसे पृथ्वी अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार में वे भी पार नहीं होते। अपने पुण्य कर्म रूप लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीवन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है, तो फिर इसी प्रकार संसार मार्ग में भटकता हुआ इस जन समुदाय में मिल जाता है। यही दशा स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकों में जाने वाले को भी होती है। तस्येदमुपगायन्ति आर्षस्यभिः राजर्षिर्मनसापि महात्मनो नानुवर्त्मि रति नृपो मक्षिके गरुत्मतः यो दुस्तजान्दार सुतान् सुभद्राज्यं निष्पशजयो यो वेव अमलवदुत्तम श्लोक लालसो। राजन राजर्षि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं, जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग की कोई अन्य राजा मनुष्य भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कीर्ति श्री हरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री पुत्र मित्र राज्यादि को युवावस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था। दूसरों के लिए तो उन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है। यो दुस्तजान चितसुत स्वजनार्थधारान प्रार्थान श्रियम सुरवरै सदयावलोकाम नैचन नृपस्तुतचितम महताम मदद्विट सेवानुरक्त मनशाम अवोपि फल्गो यज्ञाय धर्म पतये विदुने पुनायो योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतिस्वराय नारायणाय हरये नमः इत्युदारम हास्यन् मृगत्वमपि समुदाय हारा। उन्होंने अति दुस्त पृथ्वी पुत्र स्वजन संपत्ति और स्त्री की तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायत रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती है, उस लक्ष्मी की भी लेशमात्र इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिसमान भावों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में उन्नत हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। उन्होंने मृग शरीर को छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मानुष्ठान में निपुण, योग्यमय, सांख्य की प्रतिपाद्य, प्रकृति की अधीश्वर, यज्ञ मूर्ति सर्वंतर्यामी श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह इदम भागवत सभाजित वदात गुण कर्मणो राजर्षिर भरतस्यानुचरितम स्वस्तेन आयुष्यम धन्यम यशस्यम स्वर्ग्यापवर्ग्यम मानुश्रृणोति याख्यास्यति अभिनंदति च सर्वाम एवास आत्मनो आशा शास्त्रेन कांचन परत इति। राजर्षि भरत की पवित्र गुण और कर्मों की भक्तजन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोकों में श्रेयस बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं, दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे भरतोपाख्याने पारोक्ष विवरणं नाम चतुर्दशोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। भैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी
जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।